शाश्वत प्रेमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरियं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिप्रियच रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हें शैलाब्देहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानीनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाज्जातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वाज्जातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वाज्जातं नमामि। अतुलित बल धामम हेम शैलाब्देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाज्जातम नमामि। सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और काफी लोग ये जानते होंगे जो कुछ भी अभी मैंने बोला है वो सुंदरकांड में वर्णन जो किया गया है वही आपके समक्ष रखा है। सुंदरकांड, आखिर क्यों सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा जाता है? बहुत बार हमारे मन में ये प्रश्न आता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा कि क्यों सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा जाता है। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करती हूँ। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, लेकिन इन 7 कांडों में से सर्वाधिक महत्व सुंदरकांड का है। लेकिन ऐसा क्यों है? आज हम इसका कारण भी जानेंगे। श्री रामचरितमानस में 7 कांड यानी अध्याय हैं। सुंदरकांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला का बालकांड, अयोध्या की घटनाओं का अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड, लंका के युद्ध का लंका कांड और जीवन के जुड़े प्रश्नों का उत्तरकांड। अब सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड का है विशेष महत्व। अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी और संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। यहाँ जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है।
सुंदरकांड के पाठ से हम सभी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से मिलते हैं मनोवैज्ञानिक लाभ भी। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जी जो कि वानर थे, वे समुद्र को लांघकर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। यह एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। सुंदरकांड के पाठ से धार्मिक लाभ भी मिलते हैं। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ साथ ही श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है ये तो आपने समझ ही लिया होगा। साथ ही अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हम किस तरह से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी कि काफी बार हमारी बहुत भागदौड़ की जिंदगी होती है, तो अगर आप बैठकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आंखें बंद करके आप सुनिए या पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अगर आप बैठकर नहीं कर सकते, आप खाना बना रहे हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर आप अपना कोई अन्य काम भी कर रहे हैं तो भी आप इसे सुन सकते हैं। तो जब कभी भी आपको लगे कि मैं सुंदरकांड सुनना चाहता हूं, आप उसे अवश्य सुने। और साथ ही यहाँ पर मैंने यूएस के अंदर विभिन्न स्थानों पर जो सुंदरकांड का पाठ किया उसकी कंपाइलेशन भी मैंने तैयार करी हुई है, जो कि सिर्फ 1 घंटे की है। और अगर आप उसे करते हैं तो उसके अंदर जो खास बात जो ध्यान में रखी गई है कि सुंदरकांड की जो वाइब्रेशंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसमें क्रिएट हो कि उसी तरह से उन शब्दों को बोला गया है। तो आप उस वीडियो को ना सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप चाहें तो साथ में उसके पढ़ भी सकते हैं। खास करके जो हमारी न्यू जनरेशन है, जिसे हमारी जो धार्मिक चीजें हैं वो उपलब्ध तो हो जाती हैं पर किन्हीं कारणों से हम उनके साथ जुड़ नहीं पाते, उस जनरेशन का भी मैंने उसमें ध्यान रखा है कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ उसे सुने तो बच्चे उसे म्यूजिकली भी एंजॉय करें। तो लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें, उसे जरूर सुने। पूरे दिन का आप 1 घंटा अगर रोज निकालते हैं तो हनुमान जी स्वयं आपके घर के आसपास एक सुरक्षा का दायरा बना देते हैं, ताकि कोई भी बुरी शक्ति जो है वो आपके ऊपर हमला ना कर सके, वो आपको उससे सुरक्षित करते हैं। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 दिन या फिर महीने में 1 बार तो जरूर सुंदरकांड आपको करना चाहिए। तो फिलहाल सितारों की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।